अच्छा, आज जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उसने चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट किया था। और उससे पहले हमें ये देखना है कि किस तरह जनरली आप चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट करने से पहले किस तरह जो है फोर्स जो लगती है एक चार्ज के ऊपर जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होता है, तो उसकी वजह से फिर वो किस तरह की मोशन स्टार्ट कर देता है, ये हमने ऑब्जर्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द प्रीवियस टॉपिक जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल जो होती है ना मैग्नेटिक फील्ड में, हमने ये तो पता कर लिया था कि फोर्स लगती है, उसकी वजह से उसकी मोशन चेंज होती है। तो जो उसकी मोशन होती है वो किस तरह की होती है ये हमने नहीं डिस्कस किया था डिटेल में। हमने सिर्फ ये पता किया था कि फोर्स जो लगती है उसका फार्मूला क्या है। और फोर्स का फार्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो हमने जो फोर्स का फार्मूला पढ़ा था वो था एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। लेकिन मोशन कैसी करता है वो हमने ऑब्जर्व नहीं किया था, स्टडी नहीं किया था। वो अब हम इस क्लास के अंदर इस टॉपिक के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए जा रहे हैं। तो उसे ऑब्जर्व करने से पहले मैं आपको ज़रा एक दोबारा से वो सिचुएशन जो है एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये मेरे पास नॉर्थ पोल है और ये मेरे पास दूसरी तरफ जो है वो साउथ पोल है, ठीक है। इसके बीच में मैंने अगर चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी को भी प्रोजेक्ट किया है, तो फिर क्या होगा, ये सीधा जाने के बजाय ये बैंड होगा, कर्व स्टार्ट हो जाएगा, ये सीधा नहीं जाएगा, ये बैंड होगा किसी भी तरह, ठीक है ना, परपेंडिकुलरली होगा मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा बैंड। तो अब जो है ये बात समझ में आई कि अगर ये बैंड होगा तो ये अगर मैं इसको और वेलोसिटी दूँ तो वेलोसिटी से फोर्स और बढ़ेगी, तो ये और ज़्यादा बैंड होगा। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये बैंड होते 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 इस तरह बैंड हो जाए कि बिल्कुल ही घूम जाए, और बिल्कुल ही घूम जाए तो फिर नीचे से दोबारा घूम जाएगा। तो इस तरह ये कौन सी मोशन स्टार्ट कर देगा, अगर आप नोटिस करें तो ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा। तो ये चैप्टर नंबर आपका 14 ही है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका जो 14 चैप्टर है वो 2 क्लासों में एंड हो जाएगा, फिर हम जो है वो 5 ईयर वगैरह देखेंगे, उसके बाद फिर 17 पे चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है ये जो मोशन स्टार्ट कर देगा वो जो क्लियरली मुझे समझ में आ रही है वो है सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये इसको कर्व देगा, और अगर इतना कर्व देने में कामयाब हो गया तो फिर सर्कुलर मोशन हो जाएगी। जैसे जो हम सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं ना स्पेस में, मतलब जो अर्थ के अराउंड हम सैटेलाइट भेजते हैं, वो बिल्कुल सेम फिनोमेना है। ये आपकी अर्थ है, ठीक है, सपोज करें ये आपकी अर्थ है, इसके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने एक सैटेलाइट को इस तरह लॉन्च करा, तो अगर हमने उसको कोई ख़ास स्पीड दी, वो मूव करता हुआ गया और नीचे आके गिर गया, तो इसका मतलब हम इनफ स्पीड नहीं दे सके कि इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट कर सकता। तो अगर हम एक ख़ास स्पीड से इसे लॉन्च कर दें तो उस स्पीड के ऊपर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाएगी सर्कुलर फोर्स से, तो ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा। सेम काम यहाँ पे हो रहा है, ये वही टॉपिक है जी, कायनात जो रह गया था। अब ये सर्कुलर मोशन आपका स्टार्ट कर देगा, तो सेम फिनोमेना यहाँ पर है कि सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा। तो मैं आपसे कहूँ कि सर्कुलर मोशन जो हो रही है वो कौन सी फोर्स की वजह से, ये कौन करवा रहा है, तो वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इसको घुमाने की कोशिश कर रही है ना। तो एफ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। और उसकी वजह से कौन सी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन का फार्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये दो फार्मूले अपने दिमाग में रखने, और ये जो सिचुएशन है ये दिमाग में रखनी कि जब भी मोशन की बात की जाए, फोर्स की नहीं, मोशन की बात की जाए, फोर्स की बात तो हम पहले कर चुके हैं, मोशन की बात की जाए कि कौन सी मोशन करता है, तो ये सर्कुलर मोशन करने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से हम इसे भेज दें तो सर्कुलर मोशन फिर आपको करके भी दिखाएगा। कर्व जो एक्चुअल में क्रिएट हो रहा था वो सर्कुलर का हो रहा होता है, और अगर हम उसे एक्सटेंड कर दें ना आगे तो उससे एक रेडियस ही बनेगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये मैं इस तरह का कर्व भी बनाऊं, तो अगर ये आगे मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गई तो भी अगर मैं इसको घुमा दूँ पूरा, तो भी तो कोई ना कोई रेडियस बनेगा ना कोई एक सर्कल बनेगा ना, उसका भी कोई ना कोई रेडियस होगा। तो हमें उस रेडियस का फार्मूला ड्राइव करना है। बात समझ में आई, जो सर्कुलर मोशन ये करेगा उसका कोई ना कोई रेडियस होगा, कितने रेडियस से ये सर्कुलर मोशन करेगा, हमें उस रेडियस का फार्मूला ड्राइव करना है, आज का जो हमारा टारगेट है। तो ज़रा सबसे पहले वहाँ देख लेते हैं, जो डेरिवेशनल वर्क आपके पास मौजूद है यहाँ पर। उसके बाद जो है मैं आपको वही डेरिवेशनल वर्क जो है ईजी वे में भी करा दूंगा एक बार, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखें, वी नो दैट वैन, ये वेयर नहीं है ये वैन है, अभी कहाँ भाग रहा है भाई, वैन a charge q is projected with the velocity v in a magnetic field, it experiences the following force। कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, F इज इक्वल टू क्यू
और क्रॉस प्रोडक्ट होता है v क्रॉस b के दरमियान, क्रॉस प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान। और जब ये हटते हैं तो क्या होता है, तो F बराबर हो जाता है किसके, Q V B साइन ऑफ थीटा के। पहला स्टेप, where theta is the angle between B and V, this force act perpendicular to the direction of motion। अच्छा ये भी बात है कि परपेंडिकुलर एक्ट करती है, पैरेलल एक्ट नहीं करती, ये हमने वहाँ पे डेरिवेशन सॉल्व करते वक्त भी आपको ये बात बताई थी। तो परपेंडिकुलर है तो हम मान लेते हैं, वैसे तो परपेंडिकुलर एग्जैक्टली भी रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अगर मैं मान लूँ कि मैं बिल्कुल ही परपेंडिकुलर जा रहा हूँ तो एक केस ये भी रख सकता हूँ कि थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा खैर बहरहाल इसकी वजह से ये कह रहे हैं आपका जो पार्टिकल है ना, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है, particle is projected in a form, projected the magnitude of velocity does not change, magnitude of velocity does not change time to time, so the path of the particle becomes circular। तो इसी तरह वो घूम जाता है, मतलब कह रहे वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, उसी वेलोसिटी से जाया जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घूमे जा रहा है, तो एक वक्त आता है वो पूरा ही गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। और अगर ये घूमना शुरू कर देता है तो इसका मतलब ये हुआ ये जो फोर्स है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं, इसकी वजह से कौन सी मोशन स्टार्ट हो गई है, सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गई। तो सर्कुलर मोशन का फार्मूला क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। ठीक है, और अगर हम मज़ीद ये करें थीटा की जगह 90 रखें तो साइन थीटा भी गायब हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो सिचुएशन आएगी वो क्या होगी, हमारे पास होगी कि क्यू वी बी साइन थीटा बराबर हो जाएगा किसके, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। वी से वी कैंसिल कर दें और ये बोल दें कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो साइन 90 किसके बराबर होता है, साइन 90 जो है वो बराबर होता है 1 के, तो ये चीज़ गायब हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा क्यू वी वी, अच्छा वी तो कैंसिल आउट हो चुका था तो वी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर था, एक वी बचा डिवाइडेड बाय आर। यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है तो आर को उधर भेज देते, क्यू वी को डिवाइड में भेज देते, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू वी। ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फार्मूला आ गया व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सिर्फ उसी वक्त है जब आपने 90 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, इसके अलावा ये फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता अगर आपने 90 डिग्री के अलावा फेंका है। इसीलिए ना डेरिवेशन ही इनकम्प्लीट है। इसे कंप्लीट करने के लिए पेपर के अंदर एक सवाल भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, कहाँ से शुरू किया, स्टार्ट से शुरू किया। ये बी जो लिखा हुआ है इसको इस पर मत जाए, ये स्टार्ट से ही है। ठीक है जी, तो ये फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। इसको हम बहुत इजी वर्डिंग तो आप यहाँ से देख लेना, लेकिन इसको बहुत इजी वे में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ पेपर में आती क्यों नहीं आती, देखिए इजी वर्डिंग में कैसे कर सकते हैं वो भी बताता हूँ। अगर आपने इसको बहुत ही आसान सिर्फ इसका डेरिवेशनल वर्क समझना है तो सबसे पहले आप कहें स्टेप नंबर 1 में आप ये देखें कि आपको मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, और अगले स्टेप में आप क्रॉस प्रोडक्ट हटा दें। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब आप बोले थीटा जो है हमने 90 डिग्री लिया है, अगर थीटा 90 डिग्री लिया है तो साइन 90 किसके बराबर होता है, साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो मेरे पास एफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी, क्यू वी, ये वी जो है वो क्यू ए की जैसा लगेगा, कब परेशान हो जाए, क्यू वी बी, इक्वेशन नंबर 1। अब हम कहेंगे कि सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट आपका स्टार्ट कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में एफ सी का फार्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी 2। अब आपने क्या करा, कहा कि ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इसको सर्कुलर मोशन करा रही होगी, तो इन दैट केस जो आपका एफ सी होगा वो बराबर होगा एफ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो बराबर होगा एफ सी के। एफ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, एफ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है क्यू वी बी, और एफ ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है, एक वी से एक वी कैंसिल हो गया, आर जो है वो डिवाइड हो रहा था यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, ये जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ डिवाइड में आ गया। हमारे पास हो गया आर इज इक्वल टू एम
v डिवाइडेड बाय q और b। ये फार्मूला आपका शॉर्ट डेरिवेशन में ड्राइव होगा। अगर नहीं भी याद आ रही हो ना, वर्डिंग वगैरह नहीं समझ में आ रहा, तो इतना भी दिमाग में रखना, तो डेरिवेशन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है चीज़? अगर ये क्लियर है तो आप बताएं, फिर हम आगे जो है एक इसका स्पेशल केस पढ़ेंगे, वो फिर आप समझ में आएगा अगर ये चीज़ क्लियर है तो। स्पेशली कि जो अब हम डेरिवेशन करने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर जो थीटा है वो 90 डिग्री नहीं होगा, हम किसी भी एंगल से प्रोजेक्ट कर देंगे। तो अब मसला ये आएगा, देखो एक बात जो समझने वाली है स्टार्टिंग में वो समझ लो कि हमारी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी उसके हैं दो कंपोनेंट, हर वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होगा वी एक्स जिसका फार्मूला होगा वी कॉस थीटा, और दूसरा है वी वाई जिसका फार्मूला होगा वी साइन थीटा। ठीक है जी रोमेश, मैं चेंज नहीं करूँगा, बल्कि मैं पूरा पूरी वर्डिंग करूँगा और स्लाइड थोड़ी देर तक आपके सामने रहेगी, साथ साथ आप भले लिख भी लीजिएगा। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि जब स्टार्ट करता हूँ तो बताता हूँ। देखिए वेलोसिटी जो है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक है वी एक्स और एक वी वाई। जब मेरा एक पार्टिकल जो है ना, सपोज करो वो किसी भी जगह मूव करने के लिए चला जाता है, तो ये वेलोसिटी वी के साथ, इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो अब इस वेलोसिटी v का ताल्लुक दो वेलोसिटी से है, एक वी एक्स से और एक वी वाई से। अब जब ये कहीं पर जाता है और इसके ऊपर कोई जो पार्टिकल मेरा जा रहा है किसी वेलोसिटी v से चार्ज, इसके ऊपर फोर्स लगती है, तो फोर्स ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी वेलोसिटी की वजह से लगे, हो सकता है कि उसके एक कंपोनेंट की वजह से लगे। जैसा कि अगर मेरे पास ये एक ब्लॉक है, मैं इसको आगे की तरफ मूव करवाना चाह रहा हूँ और मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस फोर्स लगाने का मतलब ये है कि मैं एफ एक्स में भी फोर्स लगा रहा हूँ और एफ वाई में भी लगा रहा हूँ, लेकिन ये मूव सिर्फ इधर कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है? एक्स में कर रहा है, इधर तो मूव नहीं कर रहा ना एफ वाई में। तो इसका मतलब मेरी एफ वाली वाई वाली फोर्स यहाँ पर किसी काम की नहीं है, बल्कि काम की कौन सी फोर्स है? एफ एक्स वाली फोर्स काम की है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा एफ एक्स वाला कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए आपको याद हो वर्क का फार्मूला, इसीलिए एफ डी कॉस थीटा होता था, क्योंकि कॉस थीटा में एक्स वाला कंपोनेंट आता है। ठीक है ना? तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि दो कंपोनेंट बन जाए, जिस कंपोनेंट में फोर्स एक्ट कर रही है वो कंपोनेंट हमारे काम का होता है, जिस पे एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा वो कंपोनेंट हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, हम उसे इग्नोर करते हैं। जैसे आपके पास भी अल्लाह ताला ने दो हाथ दिए हैं, अगर फॉर एग्जांपल को आप हैवी वेट उठाते हैं, दोनों हाथ से उठा रहे होते हैं, तो इसका मतलब दोनों हाथ आपके काम करें, दोनों कंपोनेंट वर्क करें। लेकिन अगर आप किसी एक हाथ से चीज़ को उठा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा हाथ आपका नहीं है, वो भी है, लेकिन इस वक्त जो फोर्स लग रही है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन से हाथ के ऊपर है? वो सीधे हाथ के ऊपर है। आप सीधे हाथ से काम कर, ठीक है ना, वाई वाला एक्स वाला काम नहीं करना। मौजूद तो है, जैसे अक्सर बॉक्स वगैरह उठा रहे होते हैं ना लोग, अक्सर एक वीडियो आती है उसके अंदर एक बंदा जो है वो दो बंदे आपस बॉक्स उठा के लेके जा रहे हैं, एक बीच में तीसरा बंदा आके बॉक्स को हाथ लगाया हुआ बस, और ऐसे शो कर रहा है जैसे बहुत मेहनती, मतलब वही सारा काम कर रहा है बाकी दो, हालांकि वो दो जो होते हैं वो बंदे उठा रहे होते हैं, बीच में जो बंदा होता है उसको उसके ऊपर फोर्स लगी नहीं रही। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो परपेंडिकुलरली फोर्स लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई वाले कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगती है और ऑब्जेक्ट आपका रोटेट करता है। सर्कुलर मोशन किसकी वजह से होती है? वाई वाले कंपोनेंट की वजह से। एक्स वाला सर्कुलर मोशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि इस कंपोनेंट पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही होती। बस ये बात आपने समझनी है, ये इसकी वजह से कहाँ पे चेंज आएगा वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ज़रा डेरिवेशनल वर्क की तरफ दोबारा चलते हैं, ये तो सिर्फ रफ वर्क था समझाने के लिए, ठीक है। अब देखें डेरिवेशनल वर्क में पहला स्टेप तो सेम है। आपने कहा जो फोर्स होती है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं वो बराबर होती है किसके? क्यू वी क्रॉस बी के, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ मैग्नेटिक को एज इट इज़ रहने दूँ इज इक्वल टू क्यू, क्रॉस को हटाऊँ तो क्या हो जाएगा? वी बी साइन थीटा। अब यहाँ से मैं थीटा रिमूव नहीं कर सकता, थीटा 90 नहीं है जो मैं इसको रिमूव कर दूँ, तो इसी को इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, ठीक है जी। दूसरे स्टेप में मैंने कहा कि इसकी वजह से हो रही है सर्कुलर मोशन, लेकिन सर्कुलर मोशन में जब मैं फार्मूला लगाऊंगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर का, तो ये गलत हो जाएगा। सर्कुलर मोशन सिर्फ वाई वाले वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से हो रही है, एक्स की वजह से नहीं हो रही। तो इसलिए एक्स वाले को यहाँ सर्कुलर मोशन का मैं पार्ट भी नहीं बनाऊंगा,
तो मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर रही है वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी के, तो वाई वाला कंपोनेंट ही मैं यूज़ करूँगा। बस ये एक थोड़ा सा चेंज था, पूरी डेरिवेशन बाकी सेम है, सिर्फ ये एक छोटा सा चेंज है। और आप जानते हैं कि वी वाई किसके बराबर होता है, वी वाई बराबर होता है वी साइन थीटा के। तो इसकी जगह पुट कर देते हैं, स्क्वायर लगा हुआ है तो देखो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। एफ सी किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। बस ये चेंज आया, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। आगे का काम सेम है, कंपेयर करेंगे, यानी कि हम कंपेयर क्या करेंगे, हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स जो है वही इसको सर्कुलर मोशन करा रही है। तो मैं ये कह दूंगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, एफ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, वही रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू, सर्कुलर मोशन का फार्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। अब देखो वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो हो गया क्यू और यहाँ पे बचा वी इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर। आर को इधर भेज दो, क्यू बी को डिवाइड में, आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। ये आपके पास फार्मूला आ गया रेडियस का ऑफ अ सर्कुलर पाथ जब आपने 90 डिग्री से प्रोजेक्ट नहीं करा। और देखिए इसी फार्मूले में अगर मैं कहूँ 90 से प्रोजेक्ट किया तो थीटा की जगह बस मैं 90 रख दूंगा, वही पुराना वाला फार्मूला रिटर्न हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर 90 रख के साइन 91 के बराबर होता है, ये हट जाएगा, तो पुराना फार्मूला देख लें और ये देख लें, दोनों सेम होंगे। तो ये एक थोड़ा सा चेंज आएगा, स्पेशल केसेस से कहते हैं, जब 90 डिग्री से हमने उसे प्रोजेक्ट ना करा हो चार्ज पार्टिकल को तो क्या होगा। और एक ये भी कहते हैं, अक्सर बेशतर अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं मैंने एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब पता है क्या होता है, चार्ज की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन की ई होती है, या एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया उसकी भी ई होती है। तो पूरी डेरिवेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बस जहाँ पर क्यू आ रहा है उस क्यू की जगह ई आ जाएगा। तो फार्मूला आर का क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ई बी। ये भी आगे हम जे थॉमसन में पहले एक बार और कर लेंगे, लेकिन यह समझाने के लिए आपको बता दिया कि सवाल पेपर में आएगा प्रूव, साबित करो रेडियस का फार्मूला ये भी हो सकता है। और ये करने के लिए आपको वर्डिंग थोड़ी सी वहीं से ले लेना स्टार्टिंग की, कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला ये होता है, बस थीटा 90 कर नहीं रखना और वाई वाला कंपोनेंट लेना। बोल देना वाई कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, वेलोसिटी का इसलिए वाई कंपोनेंट लिया। बाकी डेरिवेशन आपने यहाँ से बिट्टू कॉपी करनी है। अब कोई मसला है, थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, अब कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। स्टार्ट। अच्छा, जो आपका इलेक्ट्रॉन गन है उसके अंदर हमने क्या बताया कि हमारे पास जो ये फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट, इसको जब हीट करते हैं तो इसके हीट होने की वजह से इसकी जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो आउट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिवाइस एक तरह से ये है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिवाइस है, इसके इलेक्ट्रॉन क्योंकि रैंडम इधर उधर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ ये एक ही डायरेक्शन में आ जाएं, स्ट्रेट हो जाएं, तो उसके लिए ना आगे एक डिस्क लगाते हैं। एक होती है डिस्क ए हाई वोल्टेज और दूसरी होती है डिस्क बी हाई वोल्टेज। ये ऑलमोस्ट 1000 वोल्ट के ऊपर होती है और ये होती है 500 वोल्ट के ऊपर। होता ये क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाईली अट्रैक्टेड होगा ना वोल्टेज की तरफ, क्योंकि वोल्टेज की वजह से तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वोल्ट की तरफ। तो नेगेटिव वोल्ट अगर प्रोवाइड करें जो इसको अट्रैक्ट करे, इसके अपोजिट वोल्ट अगर हम प्रोवाइड करें जिसको अट्रैक्ट करे, तो इसको खींच के आगे की तरफ लेके जाएगा। जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना आपका, जब आप ऑन करते हैं वैक्यूम क्लीनर तो वो क्या करता है, इनसाइड का प्रेशर लो कर देता है, आउटसाइड का प्रेशर हाई होता है, तो चीज़ बाहर से अंदर की तरफ आने लगती है। ठीक है ना। तो वो जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम फिनोमेना है यहाँ पर, कि जो इलेक्ट्रॉन है इस हाई वोल्टेज की वजह से इधर उधर जाने के बजाय इधर मूव करने लगे, और फिर इधर से कहाँ जाते हैं, आगे एक और हाई वोल्टेज दिया हुआ तो यहाँ से स्ट्रेट हो जाते हैं। अब एक बार क्योंकि इतनी तेज़ वेलोसिटी से जा रहे थे और हमने इनको स्ट्रेट कर दिया तो अभी इसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन बीम बन जाती है, सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह जमा होकर एक स्ट्रॉन्ग बीम की सूरत में आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो ये आपकी एक तरह से इलेक्ट्रॉन गन बन जाती है। क्या बन जाती है, इलेक्ट्रॉन गन। के इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके हाई स्पीड से प्रोसीड कर जाते हैं स्ट्रेट वर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए यूज़ किया और ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करी। आगे लगी होती है एक अदद स्क्रीन। जब ये इलेक्ट्रॉन जाके इस स्क्रीन से टकराते हैं
क्या होता है, इस स्क्रीन बनी होती है जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड क्या करता है कि जब ये जाके टकराते हैं इस स्क्रीन से, तो जिंक सल्फाइड रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब स्क्रीन के ऊपर स्पॉट शो करता है। यहाँ पर आपको जैसे सपोज करो वाइट कलर का स्पॉट नज़र आता है, वाइट कलर का, तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर हिट कर रहा है। पुराने टेलीविज़न अगर आपको याद हो, जब वो ख़राब हो जाते थे, पता नहीं आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछने अगर आपको इसका आइडिया ना हो, जो इन्होंने ब्लैक एंड वाइट टीवी का दौर देखा है, तो वो ख़राब हो जाते थे ना, तो उनके बीच में एक बस वाइट स्पॉट बना हुआ नज़र आ रहा होता, बाकी कुछ नहीं आता था। पूरी स्क्रीन ब्लैंक होती थी, बस वो बीच में एक वाइट स्पॉट आता था। अक्सर क्या करते थे, उसको थप्पड़ वगैरह मारते थे, सही खींच के लाते घूसे मारते थे, तो वो वापसी सही हो जाता था, उसकी पिक्चर की वापसी ओपन हो जाती थी। तो वो जो था वो ख़राब था। इस वक्त जैसे मैंने जो स्क्रीन शो करी है, बिल्कुल वही सिचुएशन आपके सामने होगी कि स्क्रीन के सेंटर के ऊपर एक वाइट कलर का आपको स्पॉट नज़र आ रहा होगा। अब इस स्पॉट को ऊपर नीचे मूव करवा के ही ना ये तस्वीरें बनाते थे। ऊपर नीचे आपका स्पॉट मूव हो रहा है और आपकी जो स्क्रीन है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। जो मूवमेंट होती है ना चीज़ों की, वो मूवमेंट हमारी आंखों का धोखा भी होती है। जैसे अगर मैं एक तस्वीर बनाऊं जिसके अंदर एक बंदा जो है वो सीधे पाँव को आगे की तरफ उठा रहा है, फिर एक और तस्वीर बनाऊं जिसके अंदर वो बंदा उल्टे पाँव को आगे की तरफ उठा रहा है, और उसी तस्वीर को बार बार आपको दिखाता रहूँ, तो आपको ऐसा लगेगा एक बंदा आगे की तरफ जा रहा है, जबकि वो आगे नहीं जा रहा, वो दो तस्वीरें हैं। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन गन फायर करती थी ना, तो पहली स्क्रीन पे जहाँ जहाँ स्पॉट बनते थे वहाँ तस्वीर का पैटर्न चेंज होता था, फिर दोबारा करती थी तो पैटर्न चेंज होता था, तो ऐसा लगता था कोई चीज़ मूव हो रही है, लेकिन मूव नहीं होती थी। वो इलेक्ट्रॉन गन की फायरिंग होती थी, वो पिक्चर्स चेंज कर रही होती थी, पिक्चर ट्यूब्स पिक्चर चेंज कर रही होती थी। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी इलेक्ट्रॉन गन मूव हो। अगर ये यहीं पे स्पॉट बनाती रहेगी ना, फिर तो कुछ स्क्रीन पे नहीं आएगा, ये पूरी स्क्रीन ऊपर नीचे मूव हो। जैसे आपका जो गाड़ियों में जो आगे वो लगा होता है, जो पानी अगर बारिश हो जाए तो साफ़ करता है वाइपर, तो वो क्या करता है, वो मूव होने लग जाता है ना, तो पानी को मूव फेंकता रहता है इधर उधर। इसी तरह ये लाइट को इधर उधर फेंकता रहता है, जिससे आपको सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ नज़र आता है। तो इसको मूव करवाने के लिए क्या करें, इसको मूव करवाने के लिए जो आपका जे जे थॉमसन था, उसने मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया। लेकिन वहाँ जाने से पहले ज़रा यहाँ पर जो दो फार्मूले हम इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं वो देख लें। एक तो क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कोई भी चीज़ मूव कर रही होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फार्मूला है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगेगा वो लगेगा वी नॉट इंटू ई। ये क्यों लगेगा, देखो वी नॉट है वो वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा है, तो यहाँ का फार्मूला है वी नॉट इंटू ई। तो ये दो फार्मूले पहले आप एक नज़र देख लें। अच्छा जी, तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है ये है, और क्योंकि वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो एक्चुअल में मूव इसको वोल्टेजेस करवा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फार्मूला जो कि वर्क डन से ड्राइव किया जा सकता है, वी नॉट इंटू ए। ये आपके लिए हो सकता है नया फार्मूला, लेकिन ये मल्टी क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है कई बार। तो ये दो फार्मूले हमारे इनिशिएटिव हो गए जो हमें याद रखने हैं, ठीक है, एक स्टेप हो गया। अच्छा ये दूसरा स्टेप, अब उसने इस इलेक्ट्रॉन बीम को मूव करवाने के लिए क्या करवाया, उसने इस इलेक्ट्रॉन बीम को मूव करवाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ट्यूब है ना पूरी, इसको मैं ट्यूब बना देता हूँ। टेलीविजन इस तरह का होता है ना, पीछे से इस तरह होता था ट्यूब, टेलीविजन पीछे से ज़्यादा होता था अक्सर। तो ये जो स्क्रीन थी, इसके इस बीम को मूव करने के लिए सपोज करें यहाँ पर इसने मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवा दी, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवाने से क्या हुआ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी तो यहाँ पर स्पॉट बन रहा था ओ पॉइंट के ऊपर।
जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना शुरू करी, स्पॉट नीचे की तरफ जाने लगा। सपोज करो नीचे जाते 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 जहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना कम कर दिया, वहाँ पर आके वो स्पॉट रुक गया। तो मैग्नेटिक फील्ड को कम ज़्यादा करूँगा तो स्पॉट ऐसे ऊपर नीचे मूव करता जाएगा। सही है। तो अभी स्पॉट यहाँ पर आकर सपोज करो रुक गया है। तो ये जो आपका स्पॉट की जगह चेंज हुई है, कहाँ पे चले गया, ओ डैश पे चले गया है, ओ से। तो ये आपके जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसने सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने की कोशिश करी है। तो सर्कुलर मोशन वाली जो डेरिवेशन है पूरी की पूरी दोबारा यहाँ कॉपी की जा सकती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज को भेजे तो वो कौन सी मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर होती है सर्कुलर मोशन की। ये हमने अभी पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा है। तो दूसरी जो चीज़ हो गई अहम, वो ये हो गई कि हम कहेंगे यहाँ पर जैसे ही हम मैग्नेटिक फोर्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा। तो वो वाली डेरिवेशन हमारे लिए काम की हो गई, वो वाली डेरिवेशन हम यूज़ कर सकते हैं। और 90 डिग्री वाली यूज़ करेंगे कि हम कहेंगे कि हमने परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन भी मैसेज आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, तो परपेंडिकुलर है, हमने परपेंडिकुलर किया। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक आसानी हो जाएगी कि परपेंडिकुलर वाला फार्मूला यूज़ कर लें। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब मज़ीद एट लास्ट मैं इस स्पॉट को वापसी अपनी जगह पे लाना चाह रहा हूँ, लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड से नहीं, किसी और फील्ड से लेके आना चाह रहा हूँ। जैसे अब ये क्या करते हैं हम, कि हम इसको दे देते हैं एक अदद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको इधर लेफ्ट एंड राइट मूव करवा सकती है ना। तो मैंने यहाँ पर इसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवा दी इस तरह, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्या होगा, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपका स्पॉट नीचे था ये वापसी ऊपर अपनी जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की ख़ास क्वांटिटी देनी होगी। डायग्राम जो आसान वाली वो बनानी, तो मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दी। जो ओ है, ओ से ओ डैश से वापसी ओ पे चले जाएगा। देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे लेके आ रही थी, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया उसको वापसी लेके आने की कोशिश करने लगी। जब दोनों बैलेंस हो गई तो ये अपनी जगह पे वापसी आ गया। आपने कभी देखा हो जो अक्सर, जो कौन सा खेल है वो, यार वो दिमाग में आता ही गया, दिमाग से निकल गया, वो हाथों में हाथ डाल के जो खेलते हैं, खैर बहरहाल होगा, जिसके अंदर फोर्स लगानी होती है और गिराना होता है हाथ को इस तरफ लेफ्ट या राइट के ऊपर। तो उसके अंदर भी बिल्कुल सेम फिनोमेना होता है जब दोनों स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है ना, हाँ पंजा पंजा लड़ाना, पंजा लड़ाना बोलते हैं उसे, हाँ पंजा लड़ाना, पंजा लड़ाओ। तो वो जो पंजा होता है अगर सेंटर में रुका हुआ है ना, तो समझ जाओ जो सामने वाला बंदा फोर्स लगा रहा है उतनी ही दूसरा बंदा फोर्स लगा रहा है, इसलिए वो सेंटर में रुका हुआ है। किसी की भी फोर्स कम या ज़्यादा होने लगेगी तो वो लेफ्ट एंड राइट मूव करने लग जाएगा। तो यही फिनोमेना यहाँ पर है। मैंने कहा सपोज करो मेरा जो पॉइंट था वो ओ डैश से शिफ्ट होकर वापसी ओ पे आ गया, तो ये कैसे हो सकता है, ये उसी वक्त हो सकता है जब मैग्नेटिक फोर्स जितनी लग रही है उतनी कौन सी फोर्स लग जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाए। तो वो वाला जो आपके पास कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स ने बैलेंस कर दिया है मैग्नेटिक फोर्स को। एक नया फार्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स का आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का तो आपको पता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ई इंटू क्यू, अगर आपको याद हो। ये भी हमने चैप्टर नंबर 12 या 13 के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला था ई इंटू क्यू। ठीक है। तो टोटल जो आपके पास डेरिवेशनल वर्क है उसके अंदर आपके 5 फार्मूले अहम हैं जो यूज़ होंगे। वो पांचों फार्मूले एक बार मैं आपको सामने लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये डायग्राम मैं दोबारा आसान वाली बता दूंगा कैसे बनानी, लेकिन अभी जो है फार्मूले ज़रा देख लें कौन कौन से हैं इस डेरिवेशन वर्क के लिए इम्पोर्टेंट। एक है काइनेटिक एनर्जी का अपना ओरिजिनल फार्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरा काइनेटिक एनर्जी का वो फार्मूला है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गन के लिए यूज़ होता है, वी नॉट इंटू ई। तीसरा फार्मूला है आपका मैग्नेटिक फोर्स का, जो कि बराबर है किसके, क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा अगर 90 हो तो ये भी नहीं आएगा। और तीसरा आपका फार्मूला एफ सी का, वो है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और लास्ट फार्मूला है आपका किसका, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का, जो है ई इंटू क्यू। और अगर ये सब हम एक चार्ज के लिए कर रहे हैं तो क्यू की जगह ई आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहे हैं तो क्यू की जगह सब जगह ई आ जाएगा। जैसे यहाँ ई आया हुआ है ऐसे यहाँ पे भी ई आ सकता है और यहाँ पर भी ई आ सकता है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो ये 5 फार्मूले एक नज़र देख लें, डेरिवेशन आपके लिए आसान होगा।
अच्छा जी, चले आगे। फार्मूले याद हो गए पांचों। सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से लिया? वर्क एंड डेरिवेशन का स्टार्ट यहाँ से लिया कि हमने कहा कि हमने एक इलेक्ट्रॉन गन बनाई है और वो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन जो है वो विद वेलोसिटी v जो है वो इमिट आउट हो रहे हैं। हमने मेटालिक डिस्क यूज़ करी हैं ए और बी, जो इनको स्ट्रेट करें, इनकी डायरेक्शन को स्ट्रेट कर रही हैं, इनको अरेंज कर रही हैं ताकि वो फर्दर स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव हो और वो स्क्रीन के ऊपर जाके हिट करें। तो इस सूरत हाल में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी नॉट अप्लाई किया है, वेलोसिटी जो है वो वी है, तो इस सूरत हाल में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होगी किसके? वी नॉट इंटू ई के। जबकि काइनेटिक एनर्जी का अपना फार्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? वी नॉट इंटू ई के। यहाँ से हम ज़रा वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन की क्या होगी। वोल्टेज तो हम दे रहे हैं, हमें पता है। चार्ज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, लेकिन हमें तो नहीं पता ना किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो यहाँ से हम ज़रा वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या निकलेगी ज़रा देखिएगा, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो m और 2 हटेगा यहाँ से, 2 क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 वी नॉट ई, और m मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। बाकी स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे? रूट। तो ये हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली। इसके अंदर डिफ्रेंशिएट ये रखिएगा कि वी नॉट जो है ये वोल्टेज है, इसकी यूनिट जो है वो वोल्ट होगी, और वी जो है ये वेलोसिटी है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। तो वेलोसिटी और वी नॉट में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। किसी की वैल्यू न्यूमेरिकल के अंदर आता है सवाल, तो किसी की वैल्यू कहीं पर ना रख दीजिएगा उठा के। ठीक है जी, तो हमारा जो पहला ट्रम्प कार्ड था यानी कि काइनेटिक एनर्जी वाला, वो हमने यूज़ कर लिया। पहले दो फार्मूले यूज़ कर लिए और उससे वेलोसिटी की डेरिवेशन कर ली। क्लियर है? अब आपकी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो चलना शुरू हो गई और वो स्ट्रेट जा रही है, और कहाँ पे जाके हिट कर रही है? ओ के ऊपर हिट कर रही है। दिस इक्वेशन गिव द वेलोसिटी ऑफ द बीम कमिंग आउट ऑफ प्लेट बी। फाइनली वो बी से आ रही होती है। द बीम स्ट्राइक एट द स्क्रीन एट ओ, एंड दिस पॉइंट आर नोटेड ऑन द स्क्रीन। इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब क्या करेंगे? अगले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, उसको मूव करवाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रोड्यूस होने की वजह से स्क्रीन का जो स्पॉट है वो ओ से ओ डैश पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड को वो परपेंडिकुलरली कराएंगे। तो ये भी होगा कि थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। दो हम अपने लिए आसानी कर रहे हैं। और फिर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा देख लेते हैं। वही पुराने वाली डेरिवेशन हम कहेंगे, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाया उसकी वजह से सर्कुलर मोशन हुई, तो हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है? क्यू। एक चार्ज की बात करें, चलो ई ले लेते हैं, ई वी वी साइन थीटा, और एफ सी का फार्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। थीटा जो है वो हमने क्या ले लिया? 90 डिग्री ले लिया। तो हमारे पास हो गया v से v कैंसिल भी हो गया, हमारे पास साइन 90 1 के बराबर हो गया। ये भी लिख देते हैं, साइन 90 किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो मेरे पास हो गया ई पी इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई आर। तो आर रेडियस का फार्मूला जो हम पहले निकाल चुके थे वो क्या था? ई, ई नहीं आएगा, रेडियस ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास? एम वी डिवाइडेड बाई ई वी। अब सवाल क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो का है, हमें चार्ज टू मास रेशियो निकालना है, तो हम पता है चार्ज टू मास रेशियो का मतलब है ई डिवाइडेड बाई एम। चार्ज इंटू मास, चार्ज टू मास, तो चार्ज ई और मास एम, ई इंटू एम में कन्वर्ट करना है इसे। तो ई को ऊपर ले आते हैं, एम को नीचे ले आते हैं, तो ई डिवाइडेड बाई एम बराबर हो जाएगा किसके? वेलोसिटी डिवाइडेड बाई आर इंटू बी के। ई आर जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, ई ऊपर आ गया, एम नीचे चला गया, तो चार्ज टू मास रेशियो बन गया। यही क्योंकि फार्मूला बनाना था तो हमने इसी फॉर्मेट में इसको ला के रख दिया। लेकिन इसमें मसला पता है क्या? इसके अंदर वेलोसिटी आ गई जो कि अननोन है, लेकिन वेलोसिटी हमने पीछे कैलकुलेट की तो थी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी, वेलोसिटी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन ए से हम निकाल के पुट कर देते, उस पिछली इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन ए का। तो वहाँ से अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि वेलोसिटी जो हमने निकाली थी, आपको अगर याद नहीं है तो वो था 2v0 e डिवाइडेड बाय एम। ये हमने वेलोसिटी का फार्मूला कैलकुलेट किया था। तो अब देखें क्या होगा, ये हो जाएगा ई ई डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू
वेलोसिटी की जगह आ गया अंडर रूट 2 वी नॉट ई डिवाइडेड बाय एम होल डिवाइडेड बाय आर इंटू वी। अब क्योंकि स्क्वायर हटाना है ना, यहाँ से देखो स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ई पे भी स्क्वायर लग जाएगा, एम पे भी स्क्वायर लग जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 v नॉट ई डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इन दोनों पे स्क्वायर लगेगा क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं लगा, और जिस पे स्क्वायर रूट है बस उस पर स्क्वायर नहीं लगेगा। अभी क्योंकि डिवाइड के डिवाइड में आ रहा है तो ये ऊपर जाके 1 अपॉन में चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू 2 v नॉट ई डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाई बाय 1/r² इंटू वी स्क्वायर। अब देखो एक ई से एक ई कैंसिल कर दो, एक एम से एक एम कैंसिल कर दो, तो फाइनली आपके पास फार्मूला हो जाएगा ई डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू 2v0 divided by r² v square. This is the first formula for to calculate charge to mass ratio when v0 radius and the magnetic field is given. तो ये हमने चार्ज टू मास रेशियो का एक फार्मूला आपके सामने रखा है निकाल के, जिसको कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी है कि कितना चार्ज और मास जो है वो जाके हिट करेगा स्क्रीन के ऊपर, ये जानने के लिए चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करना। ठीक है जी, ये आपका पहला फार्मूला था। अब इसको एक नज़र देख लो, फिर इसको मैं आसान मेथड में किस तरह सॉल्व करना है वो भी दिखाता हूँ, सिर्फ डेरिवेशनल वर्क की हद तक, यानी कि डेरिवेशन इसकी कितनी आसान है वो मैं समझाना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले ये देख लो कोई मसले मसाइल है, और कोई सवाल है तो कर लो। इसकी वर्डिंग हाँ कंस्ट्रक्शन के एतबार से थोड़ी ज़्यादा है भाई, क्योंकि लॉन्ग के अंदर आता है ना, तो क्योंकि हमें सारा बताना है। एक्चुअल में सिर्फ मेथड एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो मैंने आपको उर्दू में एक्सप्लेन करा है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। मेथड एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो इसलिए वर्डिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है मेथड की वजह से। बाकी अगर इसका डेरिवेशनल वर्क देखो ना, बहुत ही ईजी है। मैं अभी डेरिवेशनल वर्क आपको शॉर्टकट में दोबारा बताता हूँ। तो पहले सवाल वगैरह तो आप कर लो, कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर कर लो, फिर इसका डेरिवेशनल वर्क एक नज़र और देख लो। शॉर्टकट बता दें मो सर, अच्छा नो सर क्लियर। हाँ क्लियर तो है, आसान है, मैं कब बोल रहा हूँ मुश्किल है, लेकिन एक नज़र जो है ना शॉर्ट से डेरिवेशन, सिर्फ डेरिवेशन की हद तक मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह हम लेके चलें, ताकि आपके दिमाग में ना डेरिवेशन वर्क याद रहे, उससे फिर वर्डिंग हम अपनी और निकालने बना लें। ठीक है, तो पूछ भी रहे कि हाँ हाँ करा रहा हूँ, वही करा। अच्छा अब देखिए, इसी को मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, अब आपको इजी मेथड के साथ सॉल्व करवा रहा हूँ। पहले स्टेप में आप कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके, वी नॉट ई के, जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलता है। और काइनेटिक एनर्जी का अपना फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वी नॉट ई। तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगी 2 v नॉट ई डिवाइडेड बाय एम, और स्क्वायर रूट लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है वेलोसिटी के ऊपर। ये होगा इक्वेशन नंबर आपकी ए। ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आपने कहा कि एफ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बराबर है किसके, एफ सी के। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम, तो इसका फार्मूला होगा फॉर वन इलेक्ट्रॉन ई वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। थीटा हम मानेंगे कि 90 डिग्री है, इस सूरत में साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इससे एक भी कैंसिल कर दें, एम को डिवाइड में लिया है तो हो जाएगा ई डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर इंटू वी। यहाँ तक क्लियर है, चार्ज टू मास रेशियो बन गया। लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू जो यहाँ आपने निकाली है वो उठा के यहाँ पे पुट करनी है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो सब पे स्क्वायर लगेगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब जब वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर की वैल्यू रखनी है,
तो वी स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वैल्यू रखनी है, बस आसान हो जाएगा समझने में। तो आपके पास अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी के स्क्वायर की जगह सिर्फ 2 वी नॉट ई डिवाइडेड बाय एम होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्योंकि ये डिवाइड के डिवाइड में आ रहा है तो ये रिवर्स हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वी नॉट ई डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ई से ई और एम से एम कैंसिल कर दें एक एक, तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है ई डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू 2 वी नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला फॉर द चार्ज टू मास रेशियो। तो ये आसान सी एक डेरिवेशन थी, एक नज़र और रिकॉल कर दी। कोई अब कोई सवाल वगैरह कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, वरना फिर मैं सवाल करता हूँ।